देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन और बायो कंसंट्रेशन के ऊपर। पहले हम बात करते हैं कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। देखिए, बायो एक्यूमुलेशन जो होता है वो वर्ड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया गया है, जिसमें जिनरबायोटिक्स जो होती हैं। जिनरबायोटिक्स का मतलब ऐसे पदार्थ जिनका हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी के लिए बाहरी होती हैं। जिनों का मतलब होता है आउटर, हमारी बॉडी के बाहरी होती हैं और उनका डिग्रेडेशन होता है, वो स्लो रेट में होता है, जो हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं पाए जाते, जिनरबायोटिक कहलाते हैं। इन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा कुछ जिनरबायोटिक पदार्थ तो एलिमिनेट हो जाती हैं लीवर के द्वारा, लेकिन जो एलिमिनेट नहीं होती हैं वो एक्यूमुलेट होते जाती हैं। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? जिनरबायोटिक पदार्थों का बॉडी के अंदर इकट्ठा होना, उनकी कंसंट्रेशन का इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पड़ना ही बायो एक्यूमुलेशन है। उसका सोर्स जिनरबायोटिक पदार्थ या पोल्यूटेंट का जो सोर्स है वो एयर से भी आ सकता है, वाटर से भी आ सकता है, और जो भी पॉसिबल जो वे हैं उनसे वो बॉडी में आकर के एक्यूमुलेट हो सकते हैं। बायो एक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होता है? जो बायो एक्यूमुलेशन फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी जिनरबायोटिक पदार्थ की, मटेरियल की कंसंट्रेशन इन टिश्यू ऑब्लिक कंसंट्रेशन इन मीडियम, आउटर मीडियम में जो होगी वो उसका फैक्टर होगा। यदि यह फैक्टर मोर देन 2 होता है तो पोल्यूटेंट पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो पोल्यूटेंट या जो जिनरबायोटिक पदार्थ है वो नॉन डिग्रेडेबल की श्रेणी में है। इसका जैव संचयन हो रहा होता है और जैव संचयन के साथ ही इसका बायोमैग्निफिकेशन भी होता है। बायोमैग्निफिकेशन का अभिप्राय है कि फूड फूड चेन में 1 to 1 वो आगे की ओर मूव करता है। फिर आता है बायो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। बायो एक्यूमुलेशन में बायो एक्यूमुलेशन में ऑर्गेनिज्म नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ जो वह वाटर से रिसीव करता है वो बायो कंसंट्रेशन कहलाता है। तो देखिए, यहाँ एक बात डिफरेंस करने की ये है कि बायो एक्यूमुलेशन के अंदर तो एनी पॉसिबल सोर्स से पोल्यूटेंट ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे सॉइल हो, या चाहे कॉन्टेक्ट हो। लेकिन बायो कंसंट्रेशन के अंदर वो पोल्यूटेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्यूमुलेट तो होगा, लेकिन उसका जो सोर्स होगा वो वाटर होगा या एयर होगी। तो वाटर जो होगा वो होगा एक्वेटिक एनिमल में, मोस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल के लिए ही यूज किया जाता है, और कुछ एनिमल्स में ये एयर के द्वारा भी इसमें एक्यूमुलेट होता है। तो बायो कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है? कंसंट्रेशन इन टिश्यू बटे कंसंट्रेशन इन वाटर। अब बात आती है बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, बायो एक्यूमुलेशन हो गया या बायो कंसंट्रेशन हो गया जिनरबायोटिक पदार्थ की, तो अब वो फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल की ओर चलेगा, तो उसकी कंसंट्रेशन तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और वो बढ़ती हुई कंसंट्रेशन ही क्या कहलाएगी? बायो मैग्निफिकेशन कहलाएगी। जो 6 माह के पीरियड में खंडित नहीं होते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाती हैं। तो कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल से व्हाट डू यू मीन? तो नेचुरल प्रोसेस में जो कंटेंट 6 मंथ तक डिग्रेड नहीं होते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाती हैं। फिर बात आती है डीडीटी क्या होता है। तो डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी पक्षियों के अंडों के कवच को कमजोर कर देता है। हम जानते हैं कि एक समय डीडीटी का मैक्सिमम यूज होता था, चाहे वो पेस्ट कंट्रोल के लिए हो, चाहे इंसेक्ट कंट्रोल के लिए हो, लेकिन उसका बायो एक्यूमुलेशन हो गया, और बायो
बायोएक्यूमुलेशन होने से उनका जो साइड इफेक्ट देखा गया वो ये देखा गया कि जो बर्ड्स हैं उनके शेल हैं वो कमजोर हो गए, तो उनके एग्स हैं वो प्रीमेच्योर ही टूट गए और उसके कारण उनकी जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ पाई, बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। डीडीटी को जो बायोडिग्रेड करने वाले बैक्टीरिया हैं वो होता है स्यूडोमोनास पुटिडा और टेकोडर्मा विरिडिका। तो स्यूडोमोनास पुटिडा, टेकोडर्मा विरिडिका। स्यूडोमोनास जो पुटिडा है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड एंजाइम पाए जाते हैं जो पोल्यूटेंट को डिग्रेड करते हैं। बात यहाँ आती है कि स्यूडोमोनास पुटिडा है वो डीडीटी को तो करता ही है, साथ ही साथ स्यूडोमोनास पुटिडा बैक्टीरिया से सुपर बग बनाया गया और ये सुपर बग नाम आनंद चक्रवर्ती ने दिया। ये वाटर के अंदर जो अगर ऑयल स्पिल हो जाए तो ऑयल को डिग्रेड करने में काम आता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है ये बैक्टीरिया, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर ये एक बेसिलस बैक्टीरिया है, इस बेसिलस बैक्टीरिया के अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद ये इसका प्लास्टिड है, ये जो इसके प्लास्टिड हैं उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके इनमें वो जीन इंसर्ट किए गए जो डिफरेंट डिफरेंट जो पोल्यूटेंट होते हैं उनको वो डिग्रेड कर सके, उनको वो ब्रेक कर सके। जैसे जाइलिन है, टोलुइन है, इनका ये डिग्रेडेशन करता है। फिर आता है बायो रेमेडिएशन, जैव उपचार। मनुष्य द्वारा पोल्यूटेंट को फूड चेन से हटाने के लिए टेक्निक विकसित की गई है जिसे बायो रेमेडिएशन कैटेगरी में आती है। सुपर बग का निर्माण जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से हुआ है। तो देखो, बायो रेमेडिएशन का मतलब ये हुआ कि जो जीनर बायोटिक पदार्थ हैं उनका हम किन वे से नेचुरली उनको डिग्रेड कर सकें। तो इसके बायोसॉर्प्शन, राइजोफाइटेशन, फाइटो रेमेडिएशन कई वे हैं, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में ही समझेंगे कि फाइटो रेमेडिएशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्लांट्स की हेल्प से हम इन सिटू तरीके से जो जीनरबायोटिक पदार्थ हैं उनका डिग्रेडेशन कर सकें। जैसे सूरजमुखी प्लांट का यूज किया गया, चेरनोबिल जो न्यूक्लियर दुर्घटना थी 1985 में, वो यूएसएसआर यूक्रेन में उसका फाइटो रेमेडिएशन हुआ। अमेरिका के 3 माइल आइलैंड में जो पेंसिल्वेनिया में स्थित थे 1979 में दुर्घटना हुई। इस तरह से जो फाइटो रेमेडिएशन भी एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी हेल्प से हम जो जीनर बायोटिक नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 बातों का डिस्कशन किया है, उसको हम एक बार और बात इसमें कर लेते हैं कि आखिर आखिर बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होगा कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किसी भी ऑल पॉसिबल वे से, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे कॉन्टेक्ट हो, चाहे सॉइल हो, जिनर बायोटिक या नॉन पोल्यूटेंट सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो जाना कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन। और ये जो पोल्यूटेंट होती हैं ये मोस्ट ऑफ फेट सोल्यूबल पोल्यूटेंट होती हैं और ये फेट सोल्यूबल पोल्यूटेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं और डिग्रेड नहीं होते, एटलीस्ट 6 मंथ तक डिग्रेड नहीं होती है। फिर आता है बायो कंसंट्रेशन। बायो कंसंट्रेशन से मीनिंग है कि वो या तो एयर मेथड से या फिर वो मोस्ट ऑफ वाटर एनिमल्स के लिए ये यूज किया जाता है, वाटर इकोसिस्टम के लिए, जिसमें जो पोल्यूटेंट हैं वो वाटर के द्वारा एनिमल की बॉडी